तो दोस्तों ये जो टॉपिक है मैट्राइसेस, ये टॉपिक मैकेनिकल इन लोगों को इसके लिए है, M3 के लिए है, मैकेनिकल सिविल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स M3 में आता है, और कंप्यूटर आईटी वालों के लिए, कंप्यूटर आईटी AL ML DL जो भी है उन लोगों को आता है M4 में। तो दोस्तों टॉपिक का नाम है मैट्राइसेस। तो दोस्तों मैट्राइसेस ये टॉपिक बहुत ही आसान है बट लेंदी बहुत है। जैसे फोरियर सीरीज कैसा था, लेंदी था, बट दोस्तों फोरियर सीरीज में आप लोगों को इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले याद रखने पड़ते थे, बट मैट्राइसेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। मैट्राइसेस में आपका पूरा काम ये कैलकुलेटर करेगा। बट दोस्तों ये कैलकुलेटर मतलब कोई भी सम शुरू करने से पहले मुझे आपको कैलकुलेटर पे हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ये सिखाना होगा। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि जंग पे जाने से पहले अपने पास जो हथियार है ना, उसको हम लोग तेज धार से एकदम बोलते ना एकदम तैयार होके जाए, उसी तरीके से सबसे पहले मैट्राइसेस का सम चालू करने से पहले आप लोगों को कैलकुलेटर के ऊपर उसे सॉल्व करना आना चाहिए। तो दोस्तों देखो यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनना। देखो क्वेश्चन चालू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें सिखाने वाला हूं, और वो बात है हाउ टू फाइंड। दोस्तों ध्यान से सुनना, आज के लेक्चर में मैं आपको कैलसी पे सिखाऊंगा हाउ टू फाइंड 3/3 डिटर्मिनेंट। ओके, तो दोस्तों मेरे पास तो ये वाला कैलसी है, और आशा करता हूं आप में से बहुत सारे बच्चों के पास ये कैलसी होगा। है आप लोगों के पास ये वाला कैलसी? अगर नहीं है तो आप मत बैठो, टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं बेटा। ये कैलसी जितने लोगों के पास है तो उन लोगों को मैट्रिसेस में आज बता दूंगा कि इस कैलसी पे कैसे सॉल्व होता है। ठीक है? हेलो सर। बोलो सर ठाकुर में नहीं है। बाय बाय सर। हाँ, क्योंकि अभी वो हमने वो पीडीएफ देखा ना, हाँ तो उसमें नहीं दिखा। हाँ नहीं है, पता है मुझे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ तो नहीं है, मतलब समझ लो। बस ना, आर्या बोला तो खत्म ना। बाय सर। बाय बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय, एंजॉय एंजॉय। देखो इधर, तो दोस्तों ये वाले कैलकुलेटर पे हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड 3/3 डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान से सुनना, देखो आज का लेक्चर कुछ नया होने वाला है, कुछ तड़का फड़का होने वाला है, और दोस्तों M4 वालों के लिए तो ये पहला ही टॉपिक है। ठीक है? तो दोस्तों ध्यान से सुनना, हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑन कैलकुलेटर। दोस्तों ये पता होना चाहिए तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान होगा सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, तो हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑन कैलकुलेटर, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलो मैं आपको एक मैट्रिक्स देता हूं, और वो मैट्रिक्स है 8 -8 -2 4 -3 -2 3 -4 एंड 1। तो दोस्तों इस मैट्रिक्स का मतलब, इस मैट्रिक्स का नाम है A। अब दोस्तों मैट्रिक्स का मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट किसमें होता है? ध्यान से सुनना, डिटर्मिनेंट किसमें होता है? बार में होता है। बार ये वर्ड आपके लिए बहुत फेमस है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A, बार मतलब वर्टिकल बार की बात चल रही है, कुछ गलत मीनिंग मत लेना, वर्टिकल बार। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में बेसिक डिफरेंस याद रखो, मैट्रिक्स हमेशा ब्रैकेट में होते हैं और डिटर्मिनेंट हमेशा इसमें होते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट बेसिक से बताया जाएगा। ठीक है? तो दोस्तों डिटर्मिनेंट को, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट को हटा के इसको ऐसे लिखना होगा, 8 -8 -2 4 -3 -2 3 -4 1। दोस्तों इसको सॉल्व करने का मेथड है, बट मैं आपको मेथड नहीं सिखाऊंगा। क्यों भाई साहब? अगर आपके हाथ में कैलकुलेटर है तो गो विथ मतलब ना एडवांस स्टडी करो ना ब्रो, है कि नहीं? एडवांस स्टडी करो। ठीक है? तो ये कैलकुलेटर पे मैं आपको सिखाऊंगा कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है? तो दोस्तों ध्यान से सुनना प्लीज सब लोग।
ओके, तो दोस्तों आपके कैल्सी पे प्लीज, ये वाला कैल्सी आपके हाथ में है, एक बार माइक चालू करके हाँ बोलो दिल के तसल्ली के लिए। हाँ यस सर। जोर से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता जय दी। माता दी। देखो कैल्सी है हाथ में। यस सर। ओके, अब दोस्तों कैल्सी में टाइप करो मोड। मोड दबाया, उसके बाद आपको कैल्सी पे इक्वेशन के बाजू में देखो मैट्रिक्स लिखा होगा 6। जरा माइक चालू करके बोलो हाँ मिला नहीं मिला, ड्राइवर है इधर। नहीं है, मेन्यू है, मेन्यू के अंदर हम लोग को 4 के अंदर है, 4 का। अरे सुनो ना, मैं फिलहाल इसमें बात करता हूँ बेटा, प्लीज। इसमें मैट्रिक्स दिखा गया, मैट्रिक्स। हाँ, तो मैट्रिक्स देखो 6 नंबर पे लिखा है, तो 6 प्रेस करो। अब दोस्तों 6 प्रेस करने के बाद आपको वहां पर ऑप्शन आएगा कि मैट ए, मैट बी, मैट सी। हाँ आया। तो दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि क्या नाम देना है आपको। मैट ए देना है, मैट बी देना है, मैट सी देना है। सर मैंने बोला मैट ए, तो दोस्तों 1 टाइप करो। 1 दबाना है। 1 टाइप किया। नंबर ऑफ रोज। अब दोस्तों वहां पर आपको वो पूछ रहा है कि आपका मैट ए ये कितने बाय कितने का है, 3x3, 2x3। देखो ना वहां पर लिखा है 3x3, देखो ऐसा लिखा रहेगा, ऐसा लिखा है ना बहुत सारा, 3x3, 3x2, 3x1, 2x3। अब दोस्तों इसके अंदर याद रखना, पहला होता है रो, दूसरा होता है कॉलम। नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो दोस्तों ये कितने रो कितने कॉलम है? 3x3। 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो दोस्तों 3x3 के लिए 1 टाइप करो। 1 टाइप किया। आया एक मैट्रिक्स। दोस्तों आपके सामने एक मैट्रिक्स आएगा, कुछ नहीं करने का, सिर्फ नंबर और इक्वल टू प्रेस करने का। पहला नंबर है 8, इधर देखो पहला नंबर है 8। तो दोस्तों 8 टाइप करो, इक्वल टू दबाओ। फिर -8 टाइप करो, इक्वल टू दबाओ। -2 टाइप करो, इक्वल टू दबाओ। 4 टाइप करो, इक्वल टू दबाओ। -3 इक्वल टू, -2 इक्वल टू, 3 इक्वल टू, -4 इक्वल टू, उसके बाद 1 इक्वल टू। हो गया दोस्तों? मैट्रिक्स टाइप करके हुआ पूरा? हाँ सर। ओके, अब इसके बाद कैल्सी बंद करो। अब आप बोलोगे क्या येड़ेगिरी चालू है? तो एसी दबाओ, एसी बंद मतलब एसी दबाओ। तो एसी दबाया, एसी दबाया, मैट्रिक्स लिख के आ रहा है। हाँ सुनो ना, एसी दबाया। अब उसके बाद दोस्तों कैल्सी पे शिफ्ट टाइप करो, शिफ्ट, सबसे ऊपर वाला बटन, लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर वाला बटन, पहला बटन। शिफ्ट दबा के 4 दबाओ, 4। क्या टाइप करोगे? शिफ्ट 4, शिफ्ट सबको ही 4 दबाना है एंड 4। देखो 4, देखो ना, ये कैल्सी जितने लोगों के पास है ना, उस कैल्सी में 4 के ऊपर येलो कलर में लिखा होगा मैट। यस सर। तो इसके लिए शिफ्ट 4, समझा? सर हमारे में तो मैट लिखा ही नहीं। हाँ, तो इसके लिए रुको, मैं बोल रहा हूँ ना विराज, शिफ्ट एंड 4। ठीक है, हेलो, डाउट क्लियर छे? क्लियर थे। ओके, अब दोस्तों शिफ्ट और 4 दबाया। अब आपको क्या करना है वो पूछ रहा है। तो वहां पर देखो बहुत सारा लिखा है, DIM, डेटा ए, मैट बी, मैट सी, मैट आंसर, DET। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। क्या निकालना है? मां कसम, अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ना तो M4 का एग्जाम ऑफलाइन होगा। जवाब दो। डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का मतलब DET। तो दोस्तों DET टाइप करो, 7 पे DET लिखा है, तो 7 टाइप करो। अब दोस्तों 7 टाइप किया तो आपको कैल्सी पे ऐसा लिखा आएगा डिस्प्ले पे, DET ब्रैकेट, बराबर है? यस सर। तो वो पूछ रहा है कि तोशीब, अरे डिटर्मिनेंट किसका निकालना है बाबू? तो अब हमने ये डेटा किस में टाइप किया था? मैट ए में ना? यस सर। तो वापस शिफ्ट टाइप करो, शिफ्ट 4। अब वहां पर मैट ए किधर लिखा है? 3 नंबर। तो 3 नंबर टाइप करो और ब्रैकेट क्लोज करो। ब्रैकेट क्लोज करो तो आपको अब ऐसा दिखाई देगा, DET मैट ए इतना, 6। और इक्वल टू प्रेस करो, यू विल गेट आंसर 6। मिला?
मिला? यस सर। कितने लोगों को मिला वो चैट में लिखो। हाँ सर मिला, अच्छा समझा, मिला, जो भी है वो लिखो क्या चैट पे। हाँ, मानस शेलार, प्रतीक कंगने, संकेत, जानवी, वैष्णवी, रोशन, समीर, इतने लोगों को ही समझा क्या? चिन्मय, बाकी लोगों का क्या हाल है? 2 ही ऑप्शन आ रहा है। क्या? शिफ्ट प्लस 4 के है ना, तो 2 ही ऑप्शन आ रहा है, डीम और डाटा करके आ रहा है। अरे कौन सा कैल्सी है तेरा? 991 ES प्लस सेकंड एडिशन। वो ब्लैक एंड सिल्वर? नहीं, सी ब्लैक वाला। हाँ तो ठीक है ना, उसमें अलग होगा बेटा, क्यों टेंशन ले रहा है? तो मैं फिर अभी उसके फिलहाल, बाद मैं अभी ये कैल्सी बोल रहा हूँ, तो इसी कैल्सी में करने का ना अभी फिलहाल। जिनके पास ये है, जिनके पास अलग है ना, आज रात को बैठेंगे नाइट आउट में और अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है? टेंशन मत लो, आज रात को तुम लोगों को भी एक्सपर्ट बना देता हूँ यार। ये 991 MS जिसके पास है ना, ये वाला, सर कितने बजे तक चलेगा लेक्चर फिर? सुनो ना, ये 991 MS जो है ना, ये कैल्सी पे थोड़ा डिफिकल्ट है, बट देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा। पहले इसका सॉल्व हो गया मैटर। हेलो, चलो अब आगे चले दोस्तों। अच्छा, इतना समझ में आया, हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट ऑन कैलकुलेटर। अब टेंशन मत लो, अब इसको बुरा हाथ से समझ के छोड़ दो। मैं हर कैल्सी का, देखो ध्यान से सुनना, मैं हर कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करते हैं उसका वीडियो बनाऊंगा। प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो, टाइम ज्यादा नहीं मांगूंगा, कल रात तक का। मेरे पास वो ब्लैक एंड सिल्वर वाला कैल्सी नहीं है यार, वो मैं अरेंज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अरेंज होगा ना, तो हर कैल्सी के वीडियोस बना के डालूंगा बस। अब आगे चले। यस सर। अब दोस्तों, जिसे ये समझा बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं समझा उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। मान के चलो ये मैंने सिखाया ही नहीं आज। अब दोस्तों, आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मैट्राइसिस, अब हम लोग उसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनना प्लीज। मैट्राइसिस, तो दोस्तों मैट्राइसिस ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हमारा आज का सबसे पहला टाइप है, और वो टाइप है टाइप 1। दोस्तों टाइप 1, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। दोस्तों अगर अभी तक ध्यान नहीं दिया था कोई टेंशन नहीं था, बट अभी ध्यान दो। हमारा आज का टाइप है, सबसे पहला टाइप, दैट इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। दोस्तों कंफर्म्ड क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स पेपर में पूछा ही जाता है, ठीक है? अब दोस्तों ध्यान से सुनना, बहुत सारे पेपर में, बहुत सारे पेपर में इस टाइप के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जाएगा फॉर 2 मार्क्स। अब वो कैसे होगा, वो दिखेगा कैसे, वो सारी बातें हम लोग सम के बीच में, सम के दौरान खत्म करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों टाइप का नाम है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। कोई इंट्रोडक्शन कुछ नहीं, डायरेक्ट सम में हाथ डालते हैं। पहला सम देखो ध्यान से, फिर उसके बाद दूसरे सम में पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से सुनना, बस इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। तो हमारा आज का पहला सम है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ, फाइंड आइगन वैल्यूज and eigenvectors of A is equal to 8 minus 8 minus 2, 8 minus 8 minus 2, 4 minus 3 minus 2, 3 minus 4
and 1. चलो, तो दोस्तों ध्यान से सुनना प्लीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, जरा बताओगे कोई? सर आइगन वैल्यू एंड Find आइगन eigenvalues Find and eigen values and eigen vectors for 3x3. दोस्तों ये कितने रोज कितने कॉलम दिखाई दे रहे हैं? 3 रोज 3 कॉलम। अगर नहीं समझा रो क्या होता है कॉलम क्या होता है तो इसे याद रखो, ये आपका फेवरेट है, इसको बोलते हैं कॉलम और इसे बोलते हैं रो। ओके, गलत बातों को ध्यान में मत रखो, इसे बोलते हैं रो, इसे बोलते हैं कॉलम। ओके, गावी एक म्हण आहे, आडवी बाटली उभी बाटली, समझा? रो कॉलम, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर मुझे एक बात बताओ, कितने रोज एंड कितने कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं? 3 रोज एंड 3 कॉलम, तो 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो दोस्तों देखो, अभी स्टार्टिंग में जो मैं आपको, देखो इसको लिखना कैसे है, इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो मैं आपको पहले 2 सम्स में बताऊंगा, उसके बाद वाले सम्स में ऑटोमेटिकली आपका प्रैक्टिस होते रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आइगन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कैसे करना है ध्यान से देखना प्लीज। आइगन वैल्यूज हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है? आइगन वैल्यूज। प्लीज इधर देखो जरा सब लोग, हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है? आइगन वैल्यूज। अब दोस्तों इधर देखो जरा सही से, अब आइगन वैल्यूज हमें फाइंड करने हैं। अब मुझे कोई बताएगा कि आइगन वैल्यूज को बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? प्लीज सब लोग देखो इधर, हम लोगों को क्या लिखना है? हम लोगों को यहां पर लिखना है इन ब्रैकेट a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। आइगन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहां पर एक बात हमेशा याद रखना, ये आइगन वैल्यूज का मेन फॉर्मूला है। अब दोस्तों a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, इसे क्या कहते हैं सर? तो इसे कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म। अब दोस्तों इस मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर अलग अलग चीजों का अलग अलग नाम है, इसे बोलते हैं 0 मतलब नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। x मतलब नंबर ऑफ अननोन्स, x मतलब नंबर ऑफ अननोन्स। एंड a माइनस लैम्बडा आई इसका कोई नाम नहीं है क्योंकि वो इटसेल्फ एक इक्वेशन है, a माइनस लैम्बडा आई। a मतलब एनी मैट्रिक्स ऑफ a माइनस लैम्बडा इंटू आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोस्तों ध्यान से सुनना, अभी के जो 5 मिनट, आने वाले 5 मिनट या आने वाले 2 मिनट में जो भी पढ़ाऊंगा उसको याद नहीं भी रखा तो भी आपका एक भी मार्क्स कट नहीं होने वाला है। बट ये रिप्रेजेंटेड मतलब होते ना कि प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, पेपर में कैसे लिखना चाहिए, इसके लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब दोस्तों इसे लिखा कैसे जाएगा ध्यान से देखना प्लीज, इधर देखो सब लोग। अब ये a माइनस लैम्बडा आई को कैसे लिखा जाएगा? तो मैं उसको यहां पर लिखूंगा a माइनस लैम्बडा आई, ठीक है। अब उसके बाद a माइनस लैम्बडा आई होने के बाद उसके बाजू में आएगा x का ब्रैकेट, इंटू एक्स है तो विच इज इक्वल टू 0 वाला ब्रैकेट आएगा। तो दोस्तों रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ध्यान से सुनना। रिप्रेजेंटेशन 0 इज नल मैट्रिक्स, तो टोटल 3 0 आएंगे। कितने 0 आएंगे? 3 0। अब द क्वेश्चन इज व्हाई 3 0? बिकॉज 3 by 3 का सम है तो 3 0 आएंगे। 3 by 3 का सम है तो 3 अननोन्स आएंगे। नंबर ऑफ अननोन्स कितने आएंगे? 3।
3, वाई बिकॉज 3/3 का सम है और वो 3 अननोन्स क्या है ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। XYZ नाम दो, PQR नाम दो, ABC नाम दो, आपका फेवरेट अल्फाबेट दो, जो देना है वो दो। तो मैं इसको नाम देता हूं X1, X2, X3। ठीक है। अब दोस्तों A माइनस लैम्बडा आई क्या होता है? तो दोस्तों A माइनस लैम्बडा आई इसका मतलब एकदम शॉर्टकट सुनो, शॉर्टकट। ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं पता है आपको? 8 - 3 1 8 - 3 and 1। दोस्तों डायगोनल एलिमेंट किसे कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स इसे कहते हैं, ये देखो, ये समझा? इसे कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। ओके, तो दोस्तों डायगोनल एलिमेंट्स ये देखो, ये वाले हैं डायगोनल एलिमेंट्स 8 - 3 and 1। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक खुरमी आती है, सर इसको बोलते हैं तो फिर इसे भी बोलते होंगे -2 - 3 and 3 को? नहीं, उसे बोलते हैं एंटी डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एंटी डायगोनल एलिमेंट्स। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, डायगोनल एलिमेंट्स में सिर्फ माइनस लैम्बडा लिखना है। क्या लिखना है? माइनस लैम्बडा। कैसे लिखोगे? तो देखो ऐसे दिखाई देगा, 8 माइनस लैम्बडा। इधर क्या आएगा? -3 माइनस लैम्बडा। इधर क्या आएगा? 1 माइनस लैम्बडा। अब दोस्तों सर बाकी के चीजों में कुछ चेंजेस होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो वो आएगा -8 -2 -2, 4 3 -4। तो दोस्तों मैट्रिक्स फॉर्म लिखकर हो चुका है। ये जो है दोस्तों ये प्रेजेंटेशन के लिए बहुत जरूरी है। इतना डाउट क्लियर हुआ आप लोगों का? यस सर। ओके, अब दोस्तों ध्यान से सुनना। देखो जिंदगी में कुछ आए ना आए, इंजीनियर को प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। पहले मैंने मैट्रिक्स फॉर्म लिखा, अब मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर आपको आइगेन वैल्यूज निकालने हैं, बराबर है? तो दोस्तों ये जो है ना A माइनस लैम्बडा आई, ये ब्रैकेट में है ना, तो आप इसे अब क्या करोगे? उसको आप डिटर्मिनेंट में लिखोगे। किस में लिखोगे? डिटर्मिनेंट में। मतलब मैट्रिक्स फॉर्म को हटाकर उसको बार के अंदर लिखोगे। ओके, तो दोस्तों देखो प्रेजेंटेशन जरूरी है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ, ये देखो इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट, तो A माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0। अब x वगैरह कुछ नहीं, उसका काम फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना है, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं ना, इतना इजी है ना ये, मतलब ऐसे दना दन सॉल्व होता है, बट आपने कभी ये पढ़ा नहीं, इसके लिए थोड़ा टाइम जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्बडा आई लिखा। तो दोस्तों डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्बडा आई मतलब क्या? ये जो बार है, ये जो ब्रैकेट्स है ना, इसके जगह पे अब बार आएगा, खत्म, और कुछ नहीं। तो बार के अंदर वापस वही सारे नंबर्स, कौन से? 8 माइनस लैम्बडा, -8 -2 4 -3 माइनस लैम्बडा -2 3 -4 1 माइनस लैम्बडा, बराबर है? विच इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात। ये सम जब मैंने चालू किया तो उसको 10 मिनट हो गए थे। अब दोस्तों वो 10 मिनट भी अगर ध्यान नहीं दिया, कोई टेंशन नहीं था, कोई टेंशन नहीं था। ये कैसे लिखा, क्या लिखा, कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है तो ऐसे लिखना है। अब एक्चुअली सम स्टार्ट होगा। क्या होगा? एक्चुअली सम स्टार्ट होगा। तो दोस्तों सम स्टार्ट करने के लिए मेरे पास इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ता है, मुझे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ता है। अब दोस्तों इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का अपना एक अलग फॉर्मूला है। तो दोस्तों वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला है लैम्बडा क्यूब, प्लीज ध्यान से देखो। फॉर्मूला है लैम्बडा क्यूब, उसके बाद सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स,
सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इंटू लैम्बडा स्क्वायर, उसके बाद है सम ऑफ माइनर्स, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट इनटू लैम्बडा। एक काम करूं, पीछे लिखूं, यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है ना, एक काम करता हूं, इसको मैं अच्छे से पीछे लिखता हूं। देखो इधर सब लोग ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिखता हूं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में दिया हुए नंबर्स क्या थे? 8 -8 -2 4 -3 -2 3 -4 1। ओके, अब दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे बार बार आगे पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है? देखो ध्यान से सुनना। फॉर्मूला है लैम्बडा क्यूब ब्रैकेट लैम्बडा स्क्वायर ब्रैकेट लैम्बडा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है, लैम्बडा क्यूब लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब दोस्तों इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट है। तो इस ब्रैकेट के अंदर आएगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट D.E डायगोनल एलिमेंट। इस ब्रैकेट के अंदर आएगा सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अब दोस्तों इतना हो गया। अब इतना होने के बाद अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, बहुत सारे टेक्स्ट बुक में लैम्बडा क्यूब माइनस में दिया है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में लैम्बडा क्यूब माइनस में भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब सर हम सही या वो गलत या वो सही हम गलत, ऐसा नहीं है। उन्होंने उल्टा शुरू किया है, पहला माइनस दूसरा प्लस, ऐसा किया उन्होंने। और फिर लास्ट में वो गधे क्या करते हैं? माइनस साइन को कॉमन लेते। ठीक है, तो वो सब जरूरी नहीं है। इतना याद रखो। फॉर्मूले को याद कैसे रखोगे दोस्तों? पूरे जिंदगी में ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। लैम्बडा क्यूब लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा, पहले ब्रैकेट में सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, दूसरे ब्रैकेट में भी सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट बट माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अब दोस्तों देखो, अब इसे सॉल्व कैसे करोगे? ध्यान से सुनना। आइगन वैल्यूज, लैम्बडा क्यूब को लिखा माइनस, अब यहां पर एक नंबर आएगा इनटू लैम्बडा स्क्वायर होगा। अब दोस्तों सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मुझे कोई बताएगा डायगोनल एलिमेंट क्या है? 8 8 -3 और 1। -3 एंड 1। दोस्तों इन तीनों का एडिशन, सम मतलब एडिशन, मतलब क्या होता है? 8 प्लस -3 प्लस 1, क्या आएगा आंसर? 6। तो दोस्तों यहां पर मुझे मिला 6। किसी को डाउट है? समझा कि नहीं समझा? समझा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है इसको समझना, ये वाला ब्रैकेट, ये जिसको समझा उसकी लाइफ झिंगा लाला। सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट, दोस्तों इसको ध्यान से सुनना प्लीज। सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अब इसको कैसे सॉल्व करना है बहुत जरूरी है, प्लीज ध्यान से सुनना। आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पर ये डायगोनल एलिमेंट है पहला वाला, बराबर है? तो ये जो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है उसका रो और कॉलम कट करो, उसका रो एंड कॉलम कट करो। मतलब ये कट किया और ये कट किया, तो दोस्तों क्या दिखाई दिया? -3 -2 -4 1। -4 एंड 1। तो दोस्तों देखो मैं इसको रफ में लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं। हाँ, उसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिखना है, डिटर्मिनेंट के अंदर।
-3, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं मतलब सॉल्व करने में आसानी होगा। देखो इधर इधर लिखता हूं डिटर्मिनेंट के अंदर, ये रफ में करना है, -3, -2, -4 एंड 1। ओके, अब दोस्तों इसका काम हुआ। अब दूसरा डायगोनल एलिमेंट कौन है बताओ? सर -3 तो -3 का रो कट करो और उसका कॉलम कट करो, तो क्या दिखाई दे रहा है? उसको दूसरे डिटर्मिनेंट में लिखो, 8, -2, 3 एंड 1। हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। अब दोस्तों इसका भी काम हुआ तो इसको हटाओ। अब तीसरा कौन सा है डायगोनल एलिमेंट? 1। सर 1 तो उसका रो और उसका कॉलम कट करो, तो क्या दिखाई देगा? 8, -8, 4, -3। एनी डाउट? नो सर। अब दोस्तों इसको आपको क्या करना है? सम मतलब एडिशन। अब दोस्तों इसे सॉल्व कैसे करोगे? दिस इज 2/2 डिटर्मिनेंट, और ये इसके लिए अगर कैलसी यूज करना पड़ा तो साला मैं बोलता हूँ एलसी निकाल के आओ कम कॉलेज में से। इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अगर वो भी नहीं पता तो बेसिक से बताता हूँ। ये सम सॉल्व करने के लिए कॉलेज के टीचर्स, क्लासेस के टीचर 15 मिनट लेते हैं, पर साला मैं 40 मिनट लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास डिप्लोमा टू डिग्री के बच्चे, तो मैं उनको पूरा बेसिक से घुसा के पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों क्या करने का ध्यान से सुनो। हमेशा पहले इस पे देखो, इसको एक को देखो, एक हमेशा इधर से देखने का, इधर से एंगल लगाने का, और क्या करने का? 2 ब्रैकेट विथ माइनस साइन, इतना याद रखो। तो पहले ब्रैकेट में नंबर्स आएंगे -3 × 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरे ब्रैकेट में नंबर आएंगे -4 × -2। अब गधे जैसा ये मत पूछना कि -2 × -4 लिखा तो चलेगा क्या? चलता है, कुछ भी लिखो, इधर के दो इधर के दो। ठीक है, डाउट क्लियर है? अब दोस्तों इसका हाँ। आंसर क्या है बताओ जरा, कैलसी पे सॉल्व करो। -11। कैलसी पे जब सॉल्व करोगे तो एज इट इज सॉल्व करो, जैसे दिख रहा है वैसे। ब्रैकेट दिख रहा है तो ब्रैकेट, नहीं दिख रहा है तो मत डालो। तो -3 × 1 एक ब्रैकेट में, फिर माइनस साइन, -4 × -2, तो आंसर आया -11, तो उसको नीचे लिखो -11, बराबर है। अब दोस्तों इधर देखो, ये प्लस है। अब ये वाले ब्रैकेट का आप बताओ, चलो क्या करोगे? किधर से देखोगे? इधर से, 2 ब्रैकेट विथ माइनस साइन, बताओ क्या होगा? 8 × 8 × 1 3 × 3 × -, 14 आता है। अब दोस्तों इसको कैलसी पे सॉल्व करो, ब्रैकेट के अंदर 14 8 × 1 14 -3 × -2 +14 प्लस, अब इस वाले को बताओ कैसे सॉल्व करोगे? ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, बीच में माइनस साइन, तो 8 × -3, 4 × -8, तो बताओ क्या मिला आंसर? -12 -12। तो दोस्तों अब ये जो है -11 + 14 -12, इसका आंसर कितना आएगा? -8। है? नहीं, वो ब्रैकेट नहीं किया, 1 मिनट। -9 है? हाँ, -9। सर लास्ट वाला +8 है। लास्ट वाला क्या है? +8 सर। तो यार कौन बोला ये -12? यार ऐसा मत करो यार, एक तो पूरा सम पूरा खत्म हो जाएगा। क्या है लास्ट वाला? +8 सर, +8। ओके, तो क्या आया आंसर बताओ? 11 आ रहा है सर। 11 आया। डाउट क्लियर है? ये झमेला समझा सम ऑफ माइनर का? हाँ या ना बताओ? हाँ सर। समझा? तो आंसर है, देखो मुझे इतना ही आंसर चाहिए था, बस इतना ही आंसर वो ब्रैकेट के अंदर लिखने के लिए। तो क्या आंसर आया? वो 11। तो दोस्तों ये अब मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो मुझे आंसर क्या मिला? 11। तो
तो दोस्तों वो जो 11 है वो देखो यहाँ पर प्लस ब्रैकेट के अंदर आएगा 11 और लैम्बडा माइनस दोस्तों डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर कैलकुलेटर पे नहीं सीखे तो 1 घंटा तो सॉल्व करने में जाएगा पेपर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 6। अरे अभी स्टार्टिंग में जो दिया था ना मैंने प्रैक्टिस के लिए वो यही सम था, उसका आंसर 6 आया था ना। हेलो, Yes. डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब इसको, इसका पूरे का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब इसका डिटर्मिनेंट, समझा? ये जो है ना पूरा इसका डिटर्मिनेंट। और वो कैसे सॉल्व करते पता है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट ए। तो आंसर आया 6, तो वो माइनस हो गया क्योंकि बीच में माइनस साइन है इधर। इतना डाउट क्लियर है क्या माय बाप? हाँ सर। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, बहुत सारे पेपर में आपको पूछते हैं, हो सकता है आपको पूछा जाए फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्योंकि देखो ध्यान से सुनना, आगे जो सम्स है उसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद अलग सम होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसे बोलते हैं? ये जो आंसर आया ना, दिस आंसर इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं बताओ? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया, अब आपको आइगेन वैल्यूज निकालने हैं। अब आइगेन वैल्यूज कैसे निकालोगे? मां कसम मुझे एक बात बताओ, आइगेन वैल्यूज अब इधर आएगा, ये देखो इधर आएगा आइगेन वैल्यूज, लैम्बडा का वैल्यू मतलब आइगेन वैल्यूज, खत्म। कितने स्टेप में आइगन वैल्यूज मिला? सच्ची दिल पे हाथ रख के बताओ। ये पहला स्टेप, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 स्टेप में मिलता है। ये पीछे क्या लिखा है सर? कुछ नहीं, टाइम पास था, रद्दी कचरा, कुछ काम का नहीं है, पेपर में प्रेजेंटेशन के लिए आता है। इसको देखकर बिल्कुल डरो ही मत। अगर मैं बच्चा होता इंजीनियरिंग का तो मैं ये इसको मतलब नाम के लिए लिखता, क्योंकि मार्क्स कट होता है, अदरवाइज इसका कुछ काम नहीं है। समझे? डाउट क्लियर? Yes, अब आगे sir. चलते हैं दोस्तों। अब ध्यान से सुनना, नाउ हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्बडा। दोस्तों यहां पर आपको, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, यहां पर आपको लैम्बडा के 3 वैल्यूज मिलेंगे। कितने वैल्यूज मिलेंगे? 3। अब दोस्तों आप पूछोगे कि सर व्हाई 3 वैल्यूज? अब ऐसा नहीं है कि 3/3 है, बिकॉज हम लोगों का फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा क्यूब। ओके, मतलब हम लोगों को 3 वैल्यूज मिलेंगे। अगर 2/2 का होता है तो हम लोगों को वैसे 2 ही वैल्यू मिलते हैं, 3/3 में 3 वैल्यूज मिलते हैं। बट दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। सर वो 3 वैल्यूज किधर से मिलेंगे? वापस कैल्सी को हाथ में उठाओ, कैल्सी को हाथ में उठाओ, मोड प्रेस करो, मोड प्रेस करो, उसके बाद 5 प्रेस करो, इक्वेशन। अब दोस्तों ये वाला इक्वेशन देखो, ये वाला जो यहां पर लिखा है ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसके अंदर देखो क्यूब स्क्वायर मतलब लैम्बडा क्यूब है, लैम्बडा स्क्वायर है, लैम्बडा है, कांस्टेंट है ना? तो दोस्तों इसके अंदर 4 नंबर देखो क्या है, 4 नंबर क्या है? 4 नंबर ax³ + bx² + cx + d इज इक्वल टू 0। तो 4 नंबर प्रेस करो। अब आपको ए बी सी और डी का वैल्यू डालना है। तो ए का वैल्यू क्या होता है? देखो इधर देखो, ये इक्वेशन है आपका, λ³ - 6 λ² + 11 λ - 6 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों हमारा ए का वैल्यू होता है उसका कोएफिशिएंट, क्या होता है बच्चों? उसका कोएफिशिएंट। तो देखो इधर, तो λ³ का कोएफिशिएंट है 1, तो 1 टाइप करो ए के जगह पे, इक्वल टू प्रेस करो। बी का वैल्यू क्या है? -6। सी का वैल्यू क्या है? 11 और डी का वैल्यू -6। और फिर इक्वल टू प्रेस करो, आपको x1 दिखाई देगा 1, x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 3, मतलब इक्वल टू प्रेस करो, इक्वल टू, फिर वापस एक बार इक्वल टू प्रेस करोगे तो आपको x3 दिखाई देगा 2।
तो दोस्तों आपको 3 वैल्यूज मिले हैं, दैट 3 वैल्यूज आर 1, 3, 2। इतना डाउट क्लियर है क्या हाँ सर। दोस्तों? इतना समझा क्या? Yes, sir. पक्का? और दोस्तों इसे कहते हैं आइगेन वैल्यूज। क्या बोलते हैं? आइगेन वैल्यूज। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसे कहते हैं आइगेन वैल्यूज। और ये जो आइगेन वैल्यूज है, इसके आगे लिखना है आई लव यू और आपका तोशिब सर का नाम। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बेसिकली डिफरेंट। अब बोलोगे सर ये क्या नया आ गया मार्केट में? कुछ नया नहीं आया। आपके पास लैम्बडा के कितने वैल्यूज है? 3। वो तीनों के तीनों वैल्यूज डिफरेंट है। हाँ सर। ऐसा है क्या? 1,3,3 1,1,2 ऐसा कुछ है? कोई वैल्यू रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हुआ। और वैसे भी वैल्यूज कैलकुलेटर पे रिपीट होता नहीं है। तो बोलोगे सर फिर कैसे पता चलेगा कि रिपीटेड वैल्यू का सम है या नहीं है? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं। जब आप कैलसी पे सॉल्व करोगे और आपको ऐसा आएगा x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू क्या आया 3, और आपको x3 मिलेगा ही नहीं, खत्म, उतना ही। तो आप बोलोगे अरे कैलसी पे तो बस 2 ही वैल्यू मिला, तीसरा वैल्यू किधर गया? तो दोस्तों उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि तीसरा वैल्यू क्या करना होता है। किसी को पता है? सुनना x2 रखना पड़ेगा उसकी वैल्यू। सर। हाँ बोलो। सर मैंने इक्वल टू किया तो x3 का वैल्यू आया। आया है ना ब्रो? हाँ ओके ओके। तो अरे बाबा इधर आया है, गजनी इधर आया है। मैं तो आपको बता रहा हूं एक एग्जांपल। हेलो, समझा कि नहीं समझा? इतना? हाँ सर समझा। इतना समझा? सर रिपीटेड में 1 आएगा क्या? बता, कुछ नहीं। रिपीट में क्या करना होता है, जो लास्ट वैल्यू है ना उसको डबल लिखना होता है, खत्म। समझा? मान के चलो आपको 2 ही वैल्यू मिला, x1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू 8। तो फिर आपका आइगन वैल्यूज होगा 7, 8,8। खत्म। अब डाउट क्लियर? वो क्या है ना, वो तुम लोगों को पेट में रहता नहीं है, कुछ सस्पेंस रखने के लिए मैं रखता हूं, तो तुम लोग रखते नहीं हो। अगर कैलकुलेटर पे 3 वैल्यू मिला तो तीनों लिखो, नहीं मिला तो लास्ट वैल्यू को डबल लिखो। समझा? यस सर। अब हुआ डाउट क्लियर? यस सर। अब इधर देखो प्लीज। तो दोस्तों आइगन वैल्यूज, आपका आधा सम सॉल्व हो गया। मुझे सच्ची बताओ, आधा सम सॉल्व करने के लिए इतना ही पेज लगा मुझे। फॉर्मूला, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड आइगन वैल्यूज, खत्म। बराबर है? अब दोस्तों आगे चलते हैं, ध्यान से देखो प्लीज। अब आगे चलते हैं। अब आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? आइगन वेक्टर्स। प्लीज ध्यान से सुनना। आइगन वेक्टर्स इतना लंबा है, पर दिमाग घर पे रख के जाके सॉल्व कर सकते हो, इतना इजी है। ठीक है? तो दोस्तों आइगन वेक्टर्स को सॉल्व कैसे करना है, अब देखो इधर प्लीज सब लोग। बी आइगन वेक्टर्स। दोस्तों आइगन वेक्टर्स के लिए आपको क्या लगेगा मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। क्या लगेगा आपको? आपको किसका, जरा इधर देखो ना भाई साहब, जागो ग्राहक जागो, इधर देखो बाबा। लैम्बडा का क्या वैल्यू मिला है? 1,3,2। ये लैम्बडा का वैल्यू क्या वो सेव पुरिया में डाल के खाना है कि जेब में डाल के घर पे लेके जाना है? क्यों निकाला लैम्बडा का वैल्यू? अरे क्या काम था उसका? काम है, इधर देखो, इधर ये देखो पहला पेज। अब मैंने बोला था ना कुछ काम का नहीं है, मतलब लिखने के लिए कुछ काम का नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मुझे काम का है। इधर देखो, इधर क्या लिखा है जरा बताओ। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? 8 माइनस लैम्बडा माइनस 3 माइनस लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा। लैम्बडा के 3 वैल्यूज है, एक टाइम पे एक वैल्यू लो, उसको सॉल्व करो। मतलब ध्यान से सुनना, आइगन वेक्टर्स आपको देखो, ध्यान से सुनो। आपके पास 3 आइगन वैल्यूज है,
तो तीनों आइगन वैल्यूज के लिए आपको आइगन वेक्टर्स निकालने होंगे, समझा? तो हमारे लैम्बडा के 3 वैल्यूज क्या थे जरा बताओ? 1, 3, 2, बराबर है? ओके, तो सबसे पहले मार्केट में किसको लाऊंगा उठा के? मैं 1 को, तो इधर मैं डालूंगा 8 - 1 कितना होता है? 7 -3 - 1 कितना होता है? +4 -4 -4। और यहाँ पर 1 - 1 कितना 0 होता है? 0 0, मतलब 7। अभी समझा इधर? अब इधर देखो। तो दोस्तों सबसे पहले इधर देखो, टेंशन नहीं लेने का। पहला ही सम इतना डेंजर पड़ेंगे ना कि आगे के सम में घुसते भगाऊंगा, ठीक है? ध्यान से देखो। अगर आपको डर लग रहा है तो टेंशन मत लो, क्या करो, पीछे वाला जो है ना उसको यहाँ पर ऐसा एक इधर लिखो, ये देखो इधर। मुझे एक बात बताओ, हाँ इधर इधर वैल्यू क्या आया? इधर देखो जरा प्लीज, आइगन वेक्टर्स। तो यहाँ पर लिखने का ऐसा, फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 1, मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू 1 के लिए निकाल रहे हैं। दोस्तों लैम्बडा इज इक्वल टू 1 के लिए ध्यान से देखो, उसके बाद 3 और 2 बस प्रैक्टिस होने वाला है और कुछ नहीं। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1, तो पहले 1 को डालो इधर, 1 को इधर डाला तो मुझे क्या मिला? 8 - 1 7, इधर मिला -4, 7 -4 एंड 0 बराबर है 7 -4 एंड 0। और बाकी के नंबर क्या करने के? एज इट इज ब्रो, ठीक है? तो देखो इधर 7 -4 0, तो कैसे दिखाई देगा वो अब चीजें? ये देखो ऐसे दिखाई देगी, 7 -4 एंड 0 बराबर है। तो बाकी के नंबर्स एज इट इज क्या थे? बाकी के नंबर्स -8 -2 -2 4 3 -4 4 3 -4। अगर मुझे किसी ने कॉल करके पूछा कि सर ये 7 -4 0 किधर से आया, तो इधर से जूता निकालूंगा और इधर से खुद को ही मारूंगा, ठीक है? तो 7 -4 0 कैसे आया पता चला। अब उसके आगे क्या लिखा था रे? x1 x2 x3 x1 x2 x3। उसके बाद क्या लिखा था? 0 0 0 0 बराबर है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपके पास टोटल 3 इक्वेशंस बनेंगे। कितने इक्वेशन बनेंगे? 3। दोस्तों ये नया है, मुंह धो के आ जाओ। अगर नींद आ रहा था तो मुंह धो के आ जाओ, ये नया है। आपके पास 3 इक्वेशंस बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखो इधर, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। आपको क्या करना है? पहले टर्म को x1 के साथ मल्टीप्लाई करो, दूसरे टर्म को x2 के साथ, और तीसरे टर्म को x3 के साथ। पहला मैं बताऊंगा आपको, ये ऐसा दिखाई देगा, 7x1 -8x2 -2x3 इज इक्वल टू 0। चलो अब उसके नीचे वाले लाइन का आप बताओ क्या होगा? सर 4x1 4x1 माइनस -4x2 4x2 माइनस -2x3 इज इक्वल टू 0। तीसरे लाइन का बताओ, 3x1 3x1 माइनस 4x2 -4x2 माइनस 0। 0x3 इज इक्वल टू 0। डाउट क्लियर है सब लोगों का? हाँ सर Yes, अब sir. दोस्तों ध्यान से सुनना, आप लैम्बडा इज इक्वल टू 1 को अच्छे से याद रखोगे तो बाकी के 2 आइगन वैल्यूज का ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है? टोटल 3 इक्वेशंस है, 3 में से कोई भी 2 इक्वेशन, क्या बोला मैंने? 3 में से कोई भी 2 इक्वेशन उसको आपको कंसीडर करना है। कोई भी 2 इक्वेशन बराबर आया और उसका आपसे क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। क्या करना है? क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, ठीक है? तो चलो देखो इधर, मैं आपको बताता हूं क्या करना है। यहाँ पर मुझे पता है जब मैं बोलता हूं ना आपका ध्यान नहीं होता है। सिलेक्ट एनी 2 इक्वेशन, बट दोस्तों इसके आगे का लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 डिफरेंट इक्वेशन। टू डिफरेंट इक्वेशन
and solve by Cramer's rule. And solve by Cramer's rule. दोस्तों कोई भी दो डिफरेंट इक्वेशन सिलेक्ट करो। सर अब ये यार डिफरेंट इक्वेशन क्या होता है, इतना जिंदगी में इतना झंझट है। डिफरेंट इक्वेशन मतलब क्या, दोनों जुड़वा नहीं होने चाहिए या जुड़वा नहीं बनने चाहिए। अब इधर देखो ना यार, ये तीनों इक्वेशन अलग है। अगर पहला और दूसरा सेम होता 7x1 माइनस 8x2 माइनस 2x3 और नीचे भी सेम होता 7x1 माइनस 8x2 माइनस 2x3, तो वो सेम हो गए ना दोनों, तो वो दोनों को नहीं लेने का। तीनों में से ऐसे दो सिलेक्ट करो जो अलग हो। ठीक है, तो पहले दो को सिलेक्ट करें। हेलो, सेकंड और थर्ड सर। अब दोस्तों ध्यान से सुनना। सर मैंने पहले दो को सिलेक्ट किया और मेरे इसने जो भी आपका उसने दूसरे दो को सिलेक्ट किया, तो क्या आंसर गलत आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। समझा? कुछ भी सिलेक्ट करो, पहला दो दूसरा तीसरा पहला तीसरा, जो करना है वो करो, आंसर सबका सेम आएगा। समझा? अब मैंने पहले दो को सिलेक्ट किया, अब देखो क्या होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करने का, बाय क्रैमर्स रूल। आसान है, जिंदगी आसान बना रहा हूं। इधर देखो सब लोग, प्लीज सब लोग इधर देखो। पहले दो को सिलेक्ट किया मैंने, मतलब मैंने इसको कट किया, इस पे ध्यान नहीं देने का। पहले दो को मुझे सिलेक्ट करना है, तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, देखो इधर आपको क्या करना है, इसका ह्याची मांडणी कशा प्रकारे करायची ते बघा। तो x1 अपॉन डिटर्मिनंट ऐसा लिखने का, विच इज इक्वल टू x2 अपॉन डिटर्मिनंट ऐसा लिखने का, विच इज इक्वल टू x3 अपॉन डिटर्मिनंट ऐसा लिखने का। ठीक है, x1 अपॉन डिटर्मिनंट, x2 अपॉन डिटर्मिनंट, x3 अपॉन डिटर्मिनंट। अब दोस्तों इतना होने के बाद याद रखो, बीच वाले को हमेशा माइनस साइन देने का। क्या देने का? बीच वाले को क्या देने का? सर नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन। अब दोस्तों x1 अपॉन डिटर्मिनेंट में क्या लिखोगे, कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें इसको देखो, इसको x1 के नीचे x1 के कोएफिशिएंट को छोड़ो तो क्या दिखाई देगा, -8 -4। तो इधर लिखो -8 -4 और x3 का क्या आएगा, -2 -2। टेंशन नहीं लेने का, नहीं पता अब x2 का बताओ। तो x2 के लिए उसको छोड़ोगे तो इन दोनों के कोएफिशिएंट लिखोगे, राइट। तो क्या आएगा, 7 के नीचे 4 और इधर आएगा -2 -2। अब x3 के लिए क्या करोगे, पहले दो लेंगे। पहले दो, 7 के नीचे 4 -8 -4। डाउट क्लियर है? सर। अब दोस्तों आपको पता है 2/2 सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं 2/2 जरा बताओ मुझे। -8 क्या करने का, देखो -2 ज्यादा टेंशन नहीं लेगा, दो ब्रैकेट माइनस साइन, समझा ऐसा। तो क्या आएगा बताओ। -8 into -2 आपके 24। लिए देखो मैं अच्छे से लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, मैं ऐसा अच्छे से करता हूँ, पहला ही है ना, तो ऐसा x1 अपॉन क्या करने का, दो ब्रैकेट माइनस साइन। हाँ बताओ क्या आएगा, -8 -2 -4 -2 विच इज इक्वल टू -x2। क्या करोगे नीचे, दो ब्रैकेट माइनस साइन विच इज इक्वल टू x3, दो ब्रैकेट माइनस साइन। चलो अब बताओ बच्चों क्या आएगा इसका, इसका क्या आएगा, 7 -2 4 -2 7 -4 4 -8। तो चलो एक एक का सॉल्व करके बताओ। x1 अपॉन नीचे वाले का आंसर क्या मिला, 8 क्या आया, 8 पक्का सबको मिला। यस सर। x1 अपॉन 8, तो दोस्तों x1 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू -x2 अपॉन क्या मिला,
मिला क्या? -6. -6। यस सर। और x3 के नीचे क्या मिला? 4 मिला क्या? 4 यस यस सर. बराबर है। अब दोस्तों इधर देखो, ये दोनों माइनस साइन क्या होंगे? कैंसल. ये दोनों माइनस साइन हो गए कट। तो दोस्तों यहाँ पर आपका फाइनल आंसर मिला है। फाइनल आंसर कैसे लिखने का देखो इधर, x1 x2 x3 ऐसा लिखने का, x1 x2 x3 विच इज इक्वल टू क्या मिला आंसर? 8 6 6 and 4. 4। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सर इसको मैं और रिड्यूस कर सकता हूं क्या, और ऐसा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 2 बाहर आ जाएगा. 2 4 8 3 2, सॉरी क्या कर सकते हो? 4 3 2 बराबर ना? यस सर। 2 से, अरे मतलब 2 से डिवाइड करो ना, 2 के टेबल में है ना, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, खत्म। समझा? यस यस सर. सर। तो दोस्तों आइगन देखो, आइगन वेक्टर्स हो गया। पहले में जो निकाला सेम अब रिपीट करना है बाकी दो के लिए। लैम्बडा अरे 1 के यार. लिए हुआ, अब लैम्बडा 3 के लिए भी सेम और लैम्बडा 2 के लिए भी सेम। तो चलो लैम्बडा 3 के लिए देखते हैं दोस्तों। तो फॉर, अब फटाफट करते हैं, फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 3। तो बताओ क्या करेंगे? पहला इस 3 को किधर लेके जाएंगे? जेब में? किधर मल्टीप्लाई करेंगे. किधर? इधर सर लाएंगे फर्स्ट ना। वाले पेज पे तो आइगन इधर, हाँ वैल्यू इधर बताओ, इधर 3 से माइनस किया तो क्या होगा? 8 माइनस 3 5 5, और इधर क्या होगा? 5 0 क्या होगा? -6 ओके 5 माइनस 6, यस सर। और इधर -2 -2। तो ठीक है, 5 माइनस 6 -2 याद रखो। ठीक है, तो चलो पटापट इधर कॉपी करो उसको। 5 माइनस 6 -2, और बचे हुए नंबर एज इट इज। बचे हुए नंबर क्या थे? -8 -2 -8 -2 और इधर क्या था? 4 4. 3 -4 4 3 3 -4। आगे क्या लिखता हूं मैं? x1 x2 x3. x1 x2 x3। दोस्तों ये सम सॉल्व करने के लिए मैं आपको सच्ची बोलूं हार्डली 4 to 5 मिनट्स मुझे एक्सप्लेन करने के लिए 1 घंटे के ऊपर लगा है। क्यों? बिकॉज डिप्लोमा टू डिग्री वालों को बहुत बेसिक से पढ़ाना पड़ता है। आपने M3 में देखा ही होगा। 0 0 0। दोस्तों बताओ 3 इक्वेशन क्या दिखाई देंगे? 5x1 -8x2 5x1 -2x3 -8x2 -2x3 is is equal equal to to 0. 4x1 -6x2 -2x3 is equal to 0. 3x1 -4x2 -2x3 is equal to 0. तो दोस्तों तीनों में से कौन से दो इक्वेशंस आप लेना चाहोगे? 1 and 2. अब 1 and 3 लेते हैं, चलो। ओके मतलब बच्चों का sir. डाउट क्लियर हो कि यार सर हमेशा एक ही लेते हैं, है ना? कोई भी लो यार, ऐसा कुछ नहीं है। चलो मैं 1 and 3 लेता हूं, बट चेक करो दैट टू इक्वेशंस मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो मुझे बताओ क्रैमर्स रूल कैसे लिखते हैं? x1 के नीचे 2 बार, x2 के नीचे 2 बार, x3 के नीचे 2 बार। कोई बताएगा मुझे x2 के बाजू में क्या साइन चिपकाने का? माइनस सर नेगेटिव अब मुझे बताओ x1 के नीचे क्या लिखूं बच्चों? x1 का छोड़ के बाकी के दोनों. हाँ तो नंबर्स बताओ क्या है वो? सर -8 -2 -4 -4 -8 -2 -4 -2 जैसा दिख रहा है वैसे लिखो। अब इसके नीचे क्या आएगा? 5 -2 -2 3 और 3 -2. -2 इसके नीचे क्या आएगा? 5 -8 3 -2। डाउट क्लियर है? यस सर तो दोस्तों x1 Yes, अपॉन sir. सर 8 सर थ्री माइनस फोर फोर आएगा ना सर। -4 आएगा सर। 5 3 5 -8 3 -4 बराबर। मैं चेक कर रहा था कितना ध्यान है तुम लोगों का। वेरी गुड, ध्यान है मतलब। चलो अब आगे चलते हैं। बताओ x1 के नीचे क्या आएगा? प्रैक्टिस, 2 ब्रैकेट माइनस साइन। x2 के नीचे क्या आएगा? 2 ब्रैकेट माइनस साइन। आपको पता है सर हर सम में ऐसा नहीं करेंगे, पहले ही सम में फुल प्रैक्टिस करने का।
इंजीनियर बहुत स्मार्ट होते हैं। हाँ बताओ क्या लिखो अंदर? -8 into 2 -2 -2 -4 -2 5 -2 3 -2 5 -4 3 -8। हाँ चलो बताओ, तो x1 क्या मिला बच्चों? सर x1 by 8 आया। x1 by 8 -4 सर minus x2 upon -4 सॉरी -x2 upon -4 -4 -4 x3 upon सर +4 +4। तो दोस्तों बताओ मुझे x1 x2 x3 क्या हुआ? 8 4 4 8 4 4 नेगेटिव हट गया ना, और सर 2 1 1 2 1 1 इज इट 2 1 1? हाँ 4 के Yes, टेबल sir. में आता है। इजी था। yes sir yes sir यस सर। फॉर देखो इतना जो बड़ी तपश्चर्या किया ना सर ने आज के लेक्चर में, 1 घंटा जो इतना फड़फड़ फड़फड़ कर रहा था काम में आया ना। फॉर हाँ सर। लैम्बडा इज इक्वल टू 2। लैम्बडा इज इक्वल टू 2। अब लैम्बडा इज इक्वल टू 2 में जादू देखो, बहुत बड़ी जादू सीखने के लिए मिलेगी। फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 2, इधर देखो दोस्तों, बताओ मुझे 2 डालोगे तो क्या दिखाई देगा? 2 डालोगे तो क्या दिखाई देगा? इधर 8 - 2 6, इधर -5 और इधर -1, 6 -5 -1 बराबर ना? हाँ तो ये देखो इधर, तो कैसे दिखाई देगा? 6 -5 -1 -8 -2 -2 4 3 -4। कोई मुझे बताएगा आगे क्या लिखने का? x1 x2 x3 x2 x1 x2 x3 आगे क्या लिखने का? 0 0 0 0 0 0। फटाफट बताओ 3 इक्वेशन। 6x1 6x1 -8x2 -8x2 -2x3 इज इक्वल टू 0। अब पता चला जब आप मुझे यूटी का पेपर भेजते थे कि सर यार बताओ ना, मैंने क्यों बच्चों को मैट्रिसेस नहीं बताया? बिकॉज स्टार्टिंग में यार कैलकुलेशन लगता है और कैल्सी उसके लिए अपने पास था नहीं, क्योंकि मैं ऐसे बाहर किधर भी घूमते रहता हूँ तो किधर से कैल्सी लाऊंगा ना। 4x1 -5x2 -2x3 3x1 -4x2 -x3। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, बराबर लिखा ना रे? अब दोस्तों ध्यान से देखना इधर प्लीज सब लोग। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग पहले 2 इक्वेशंस लेते हैं, या पहला और तीसरा लेते हैं, ठीक है? तो देखो इधर कैसे दिखाई देगा, जरा बताओ, बताओ जरा। पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, तो दोस्तों क्या दिखाई देगा जरा बताओ मुझे? x1 अपॉन डिटर्मिनेंट, x2 अपॉन, दोस्तों ये जागो ग्राहक जागो, नया सिखा रहा हूं, नया नया है ये, नया है ये है, नया है ये है। अगर पुराना होता तो मैं आपको ही नहीं था करने के लिए। x2 के बाजू में माइनस साइन, बताओ मुझे x1 के नीचे क्या? मान के कौन सा लिया है आपने? 1 और 3? सर 1 और 3 ना 8 1 और 3 सर 8 -2 -4 -1 हाँ क्या दिखाई दे रहा है? 6 ओ सॉरी 6 हाँ। थोड़ी आएगा। x1 के नीचे क्या आ रहा है? -8 -8 -2 -4 -1 और इसके नीचे क्या आ रहा है? 6 -2 3 -1। इसके नीचे क्या आ रहा है? 6 -8 3 -4। तो दोस्तों x1 अपॉन, दोस्तों आप इसको सॉल्व करो कैल्सी पे शॉर्टकट।
एक ब्रैकेट में लिखो, कैलसी पे टाइप करो, डायरेक्ट इसको देखो, कैलसी पे टाइप करो। एक ब्रैकेट में लिखो -8 इंटू -1, फिर माइनस साइन दो, फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखो plus -4 इंटू 24 -2। कितना आया सर प्लस 24 है? 0 आएगा सर ना, जीरो जीरो आएगा ना आया सर। सर, जीरो। 0 आया, 0। एक -x2 के नीचे टाइप करो, कितना आएगा? एक ब्रॅकेट में टाइप करो 6 इंटू -1। अरे मतलब कॅल्सी मध्ये तुम्हाला असं दिसलं पाहिजे राजांनो, असं सेम टू सेम। ये भी 0। जीरो ये भी 0 आया। 0 सर zero थर्ड है, वाला भी zero आया। 0 रहेगा। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? दोनों इक्वेशन सेम थे सर। दोनों इक्वेशन सेम है। अब आप बोलोगे कैसे सेम है सर? तो ये नहीं करना चाहिए था ना अपने को सिलेक्ट। हाँ, कैसे सेम है? इधर तो 6 लिखा है, इधर तो 3 लिखा है। 3 अगर 6 देखो ना, इस इक्वेशन को सर अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या होगा? हाँ सेम आएगा। 3x1 माइनस 4x2 माइनस x3, मतलब दोनों इक्वेशन सेम थे, पहला और तीसरा। समझा? 1 और 2 लेना चाहिए था। समझा कि नहीं समझा? तो ये नहीं चलेगा। ओके, नहीं चलेगा। तो अब हमें कौन सा सिलेक्ट करना होगा, बताओ मुझे। 1 और 2 या फिर 2 और 3। 1 और 2 तो कैसे दिखाई देगा? x1 अपॉन, बताओ। 1 और 2 लेते हैं, चलो। 1 और -8 2, 1 और 2, हाँ बताओ। -8 -2 -8 -2 -5 -2 x2 अपॉन -x2 अपॉन 6 -2 3 -1 6 -2 4 4 नहीं -2 3 ना। x थ्री क्या आएगा क्या सर। क्या बराबर ना? सर उधर 4 की जगह पे 3 आएगा ना। कैसे? नहीं, पहला four और आएगा। दूसरा 2 ले बेटा, रहे हैं ना। अच्छा अच्छा हाँ। पहला और दूसरा। आगे बताओ। x3 अपॉन 6 6 -8 4 4 -5। अब दोस्तों इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, बताओ आंसर। 6 पहला x1 6 x2 x3। अब इसके लिए देखो, अभी सर धीरे धीरे शॉर्टकट मार रहे हैं। हाँ बताओ क्या आएगा? सर 6 -4 4 माइनस क्या मिला आंसर? सर पहला 6 सेकंड और थर्ड बोलो। हाँ, पहला 6, दूसरा -10 सर +4 मतलब वही माइनस मिला तो वो कैंसिल हो रहा है ना -x2 के साथ। और तीसरा और सर सेकंड 2 सर लास्ट 2 2। लास्ट 2 सर हाँ और क्या लिखेंगे? सर 3 2 1 तो दोस्तों दिस इज माय फाइनल आंसर। हाँ या ना, बताओ। यस सर। डाउट Yes, क्लियर sir. है? क्लियर। सब लोगों को समझा? आइगन वैल्यूज, आइगन हाँ। वेक्टर्स। सर डाउट है हाँ, ओ माय गॉड, डाउट है? सर लैम्बडा इज डाउट इक्वल्स क्वालिटी टू पूछा, मजा आएगा। हाँ हाँ पूछ। सर लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 वाला स्लाइड खोलो ना आइगन वेक्टर्स में। हाँ सर, इसमें सेकंड और थर्ड इक्वेशन लिया मैंने, तो उसमें सॉल्व करने के बाद x के नीचे -8 और -y के -x2 के नीचे 6 आ रहा है सर। सेकंड और थर्ड इक्वेशन लिया इसमें, तो फिर कैसे सॉल्व होगा आगे, क्योंकि फिर माइनस माइनस कट नहीं रहा है। -x2 के नीचे 6 आ रहा है सिर्फ। नहीं ऐसा नहीं होता है बेटा, सेम ही आता है आंसर। एक बार चेक करो फिर से, एक बार क्रॉस चेक करो, मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। ये वाला है ना, ये वाला, ये देखो, ये वाला जो है ना, लैम्बडा इज इक्वल टू 3, इसमें मैंने ये 2 लिया था, बट अभी आपके सामने मैंने पहला और तीसरा लिया है, फिर भी सेम आंसर आया है। और ये सवाल हमेशा 2-3 बच्चों का रहता है, ये सर मेरा इसमें माइनस, बहुत सारे बच्चों का मुझे ये सवाल आता है कि सर 211 है ना, तो मेरा आया है -211। यार कहीं ना कहीं आपने साइन में गड़बड़ किया है, चेक करो एक बार। ब्रैकेट में साइन नहीं डाला था एक बार चेक करो, एक बार चेक करो, ठीक है? या तो आप इसको सॉल्व कर, नहीं क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ना आप इसको सॉल्व करो एक बार बेटा। पहला और दूसरा लो आप, मैंने पहला और तीसरा लिया है ना, आप पहला और दूसरा लो, देखो सेम मिलेगा आंसर। दोस्तों इजी लगा? यस सर। हाँ सर। एक बार मैसेज करो प्लीज, समझाया नहीं प्लीज।
एक बार मेरे लिए विराज खन्ना किया, हाँ। संकेत, चिन्मय समझा, राहुल समझा, साबिर अली 100%, जानवी, अथर्व, प्रतीक, फीजा, यश, हर्ष वैष्णव, रोहन पांडे, आर्यन पाड़िया, प्रसाद काशिद, प्रसाद एंड गौरव, वेलकम टू तोशिप ट्यूटोरियल्स। आपका फर्स्ट लेक्चर है मेरे ख्याल से आज, राइट? यस सर। यस यस। कैसा लगा बेटा तोशिप सर को ऐसा देखकर? वही दिखते ना जो यूट्यूब पे है? यस। मिहिर पवार, मानस सेलार, समीर गोसावी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अच्छा है दोस्तों। तो चलो फटाफट सेकंड सम खत्म करें, एक सम और प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ, अब ज्यादा टाइम नहीं Homework. लेते। हाँ, होमवर्क। अरे बाबा। एक अच्छा सुनो ना, मैं क्या बोलता हूँ, जो सेकंड सम है ना, वो सेकंड सम में मैं पूरा नहीं सॉल्व करता हूँ, सिर्फ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर का कोई एक, बाकी के 2 होमवर्क बस। यस सर। चलो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा रे बच्चों, और कुछ नहीं। ओके चलो, क्वेश्चन है find eigenvalues, question number 2. Find eigenvalues। अरे क्रैश कोर्स के लिए इतने बच्चों के कॉल आए, पर हर कोई बोलता है कि सर वो लेक्चर का जाने तो पेपर में हेल्प करोगे क्या? अरे यार डेंजर है बच्चे। फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, तो अभी दिमाग ही नहीं चल रहा है। फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आज क्या था वो हिंदुस्तानी भाव का क्या लफड़ा चालू था? टाइम बढ़ाया लगता टेस्ट में है किसी ने नाम डाल दिया उसका। सर। हाँ बोर्ड का टाइम बढ़ाया हुआ लगता है मेरे को, 3 से 3.5 घंटा कर दिए। अरे वो किसका? 3 से 3.5 घंटा पहले ही किया था बाबा। सर कुछ ऑफलाइन उन लोग एग्जाम ले रहे थे, तो स्टंट है रे, क्या है काय का ऑफलाइन बिफलाइन। मुझे एक बात बताओ, लास्ट ईयर 10th का एग्जाम कैसे हुआ था? ऑनलाइन। कुछ आइडिया है? ऑनलाइन नहीं हुआ था ऑनलाइन बता रहा है। हुआ ही नहीं था सर, उन लोग का कैंसिल नहीं हुआ था उन लोग का। हुआ ही नहीं था। तो फिर 11 में कैसे अपडेट गए रखता नहीं हो रहे, मेरे दिमाग में नहीं है वो। उनका 9th के अकॉर्डिंग वो निकाले थे ना। हाँ, उनको वो एग्रीगेट मार्क्स करके दिया था ना कुछ। हाँ सर। अरे बाप रे बाप रे बाप। नहीं फिर इस बार बराबर है, फिर नहीं होना चाहिए। अगर हाँ, मुझे क्या लगा कि लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, ऐसा मुझे लगा। अगर नहीं हुआ था तो इस बार उनको डायरेक्ट आप ऑफलाइन नहीं बुला सकते, ये तो गलत है। फिर वो भी एक तरीके से सही है। अगर लास्ट टाइम आपने बुलाया था तो बात अलग है, बट अगर इस लास्ट, क्योंकि पूरा सिलेबस यार आपने ऑनलाइन पढ़ाया है, तो बच्चे भी थोड़े पैनिक होंगे ना यार। जान दो, आजकल बोलना भी भाई, आजकल यूट्यूब पे भी देखा ना, यूट्यूब के टीचर्स पे भी वॉच है। करूँ क्या एखादा कंट्रोवर्सी ऐसा मैं भी? हाँ सर करो ना। कर दो करो ना। फुल सपोर्ट। करो फुल सपोर्ट है। और देखा गया है, यूपी और यही बिहार है वाले वो टीचर्स तोशिप पे तो डाल सर दिया जो है। चले गए हैं जेल के अंदर, और मैं जेल के अंदर से बोल रहा हूँ, बच्चों आ जाओ, बचाओ यार। हम उधर लेक्चर पढ़ने आएंगे आपके पास ऑनलाइन। चलो स्टार्ट करें फटाफट। उधर भी बोलेंगे एग्जाम में हेल्प करो सर। हाँ उधर भी बोलेंगे। नहीं, मैंने देखा कि 13 तारीख तक कोई छुड़ाने के लिए नहीं आया, बट 14 तारीख को सुबह सुबह सब लोग आ गए। भाई 1 घंटे के लिए भेजो सर को बाहर। बाद में वापस अंदर डालो, कुछ काम के नहीं है हमारे। चलो देखो इधर। सर ऐसा मत बोलो आप। 2 घंटे के लिए छुड़ाओगे क्या? नहीं सर, डायरेक्ट बेल।
आइगेन वैल्यूज, चलो बताओ आइगेन वैल्यूज क्या होता है बेटा? पहला इज्जत से बताओ कैसे लिखते हैं लैम्बडा। हम लोग उसको? सर मैट्रिक इक्वेशन में a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इक्वल्स इज टू इक्वल जीरो। टू 0। तो क्या करने का? ये 3 को क्या करने का बताओ? सर डायगोनल को रिप्लेस कर देंगे डायगोनल माइनस लैम्बडा में। वेरी गुड। तो 8 माइनस लैम्बडा, 7 माइनस लैम्बडा, 3 माइनस लैम्बडा, बाकी के एलिमेंट्स एज इट इज। x क्या होता है? विच इज इक्वल टू 0 0 0 0। 0। अब दोस्तों इसका स्टेप 2 क्या है? सर डिटर्मिनेंट फॉर्म में a माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0। मतलब क्या करने का? सिर्फ डिटर्मिनेंट के अंदर वापस लिखने का। 8 माइनस लैम्बडा, 7 माइनस लैम्बडा, 3 माइनस लैम्बडा। दोस्तों फटाफट मुझे माइनर्स का आंसर निकाल के रखो, माइनर्स वाला पार्ट। डायगोनल एलिमेंट को छुपा छुपा के करते ना, कोई तो करो तब तक। हाँ चलो, तो दोस्तों अभी पीछे मैं सॉल्व करता हूं। मैं सिर्फ क्या करता हूँ ना, क्वेश्चन को और एक बार रिपीट करता हूं। क्वेश्चन क्या था? 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 2 माइनस 4 3। हाँ चलो दोस्तों, कोई मुझे बताएगा फॉर्मूला क्या था एक बार प्लीज? क्या करते फॉर्मूले के बारे में? लैम्बडा क्यूब इन माइनस ब्रैकेट सम ऑफ समथिंग इनटू लैम्बडा स्क्वायर इन ब्रैकेट समथिंग इनटू लैम्बडा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। ओके, तो दोस्तों डिटर्मिनेंट ऑफ a किसी को आएगा निकालने के लिए? ओके, तो इधर क्या आएगा? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। इधर क्या आएगा? सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ओके, और साइन कैसा रहेगा? साइन बताओ जरा। अल्टरनेट प्लस प्लस माइनस। हाँ, तो चलो लैम्बडा क्यूब माइनस समथिंग इंटू लैम्बडा स्क्वायर। तो क्या आएगा ये? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बताओ जरा। 18। कितना आ रहा है? 18 ओके, 18 बराबर 18। पता है ना क्या करने का? एडिशन ऑफ दिस 3 एलिमेंट्स। 8 प्लस 7 प्लस 3 18 प्लस। ओके, सर सम ऑफ माइनर 45 है क्या? सम ऑफ माइनर्स 45। वेरी गुड। सेम है। तो दोस्तों सम ऑफ माइनर्स कोई बताएगा कैसे निकालते हैं? कि कितने लोगों को लग रहा है कि सर वापस सिखाओ? पहले ऊपर का नहीं ब्लॉक सर। करके फिर पता है बीच का, ना? फिर काम कर रहा है। तो क्या हाँ। आएगा आंसर उसका? 45। और मेरे ख्याल से डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 0। यस सर। बराबर है? यस सर। डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेटर पे सॉल्व होता है, 0 आता है। दोस्तों इसका नाम क्या होता है? सर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बराबर है? तो दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लैम्बडा का वैल्यू कौन बताएगा? जीरो, 3, 15। सर 15,3,0। हाँ, वैसा कैसा भी ले सकते हो। ओके, तो दोस्तों आइगेन वैल्यूज मिला। देखा कितना फास्ट होता है सम सॉल्व। अभी तो ये तीसरे मिनट में खत्म हुआ है मेरा ये आइगेन वैल्यूज। ओके, अब दोस्तों आइगेन वेक्टर्स में किसका बताओ? बताओ 0 का बताओ कि 3 का बताओ कि 15 का बताओ? 15 सर। अरे यार 15 का बताओ। नहीं सर, Okay. 0 का बताओ सर। 0 जीरो का। में, कोई भी अरे एक जीरो बता में दो, क्या बाकी है? दो हम जीरो में ये एज इट इज दिखाई देगा, क्योंकि 8 माइनस 0 इज 0।
7 minus 0 is 7. Sorry, 8 minus 0 is 8. 7 minus 0 is 7. 3 minus 0 is 3. समझा? सर आंसर बता दो, होमवर्क दे दो ना बाकी का। सर ये मेरा ये लैम्बडा जो है ये उल्टा आ रहा है, 15 3 और 0 ऐसा है। चलेगा ना, कोई बात नहीं ना ब्रो, आगे पीछे हो रहा है, नंबर है यार, कॉमा दिया है बीच में। हाँ सर वो वैसे भी अलग अलग ही 991 निकल रहा है EX ना होगा उसका भी। वो तो मैंने ऐसे ही लिखा 0,3,15, मतलब ऐसे ही थोड़ा टाइम पास में लिखा, ऐसा कुछ नहीं है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसा कुछ नहीं है। हैं समझे? नहीं तो भाई उसके लिए दिमाग खाओगे बाद में। एक तो ऐसे ही यूटी ने मेरा दिमाग हैरान कर दिया है। तो इतना हो गया, अब आगे चलते हैं। तो चलो मैं किसका बताऊं, क्या डायरेक्ट आप ही करोगे खुद ही? सर कर हम लेते लोग सर। कर लेते सर। कर लेंगे तो मैं आंसर हाँ बताऊं? सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके देखो मैं ऐसा इधर लिखता हूं, लैम्बडा इज इक्वल टू 0, x1 x2 x3। जीरो, अच्छा लैम्बडा इज इक्वल टू 0 ना, 1 2 2 1 2 2, लैम्बडा इज इक्वल टू 3 2 1 minus 2 2 1 minus 2, lambda is equal to 15 2 minus 2 1। दोस्तों कर सकते हो खुद से ये? हाँ हाँ सर। यस सर। इजी लगा क्या रे? यस सर। Yes, sir. ओके yes, sir. अब इसके आगे कोई रॉकेट साइंस नहीं बचा मैट्रिक्स में। अभी कैली हैमिल्टन तो फुल टाइम पास है। हाँ इसके आगे थोड़ा एक दो पार्ट्स है, बट वो भी कैलसी पे ही सॉल्व होता है। ठीक है, कंप्यूटर वालों का M3 का बस अब एक ही चैप्टर बचा, दैट इज प्रोबेबिलिटी। मैकेनिकल वालों का ये चैप्टर फिनिश हुआ ना तो एक लेक्चर में सिलेबस फिनिश है, क्योंकि वो जो न्यूमेरिकल मेथड्स जो है ना वो तो एक लेक्चर में मैं उड़ाऊंगा, क्रैंक निकोलसन एंड बेंडर स्मिथ।